दोस्तों, दुनिया में महायुद्ध का डंका जोर से बजने लगा है, जहां एक तरफ रूस की सेना है और दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना समेत नाटो है। आए दिन दोनों के बीच या तो बयानों से या युद्ध अभ्यास के जरिए चेतावनी दी जा रही है, जिसमें अब गोलाबारी का मामला सामने आ गया है। और ये अगर रूस का यूक्रेन पर हमला होता तो स्थिति समझी भी जा सकती थी, लेकिन यूक्रेन में जो हुआ उसे देखकर दुनिया के सभी देश हैरान हैं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। ऐसा ही कुछ यूक्रेन के सैनिकों के बीच देखने को मिला है, जहां एक यूक्रेनी सैनिक ने अपने साथियों पर गोली बरसा दी है, वो भी ऐसे हालातों में जब रूस यूक्रेन विवाद अपनी चरम सीमा पर है। अब इस घटना को बहुत तरीकों से जोड़ा जा रहा है। वहीं यूक्रेन में टेंशन और ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ नाटो के अलावा एक और गुट तैयार हो रहा है, जिसने सीधा सीधा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाने की ठान ली है। वहीं उनमें रूस को लेकर इतना रोष भरा हुआ है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। रूस यूक्रेन विवाद अपने पीक पर है, वहीं नाटो ने भी जवाबदेही का तांता लगा रखा है। अब दोस्तों, क्या है ये दोनों खबरें? कौन है तीसरा गुट जो यूक्रेन का साथ देने को घर से निकल पड़ा है? साथ ही यूक्रेन के सैनिक ने गद्दारी की या कोई और बात है? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के नेशनल गार्ड के एक सदस्य ने 27 जनवरी को अपने सहकर्मियों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 5 लोग मारे गए और बाकी 5 घायल हो गए। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले सैनिक को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन उसकी मंशा के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है। ये घटना देश की राजधानी कीव से 500 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में बने दनीप्रो शहर में बीते गुरुवार की सुबह हुई। हमलावर सैनिक की पहचान 20 साल के आत्रेमी रयाबचुक के रूप में की गई है, जो ड्यूटी पर था और अपने सहकर्मियों पर गोलीबारी करने के फौरन बाद मौके से भाग गया था। इस घटना में 4 सैनिकों और 1 आदमी की जान चली गई, जबकि बाकी 5 घायल हो गए। पुलिस ने गोलीबारी के तुरंत बाद रयाबचुक को हिरासत में ले लिया। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अधिकारियों से घटना की गहन जांच करने को कहा है। गोलीबारी की यह घटना यूक्रेन की सीमा रूस द्वारा करीब 1 लाख सैनिकों द्वारा जमा करने की पृष्ठभूमि में हुई है। ये घटना द्रीपो इलाके में स्थित प्यूवडेमेश मिसाइल फैक्ट्री में हुई। इस दौरान वहां के सैनिकों के लिए हथियार निकाले जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक मारे गए लोगों में एक फैक्ट्री के 4 कर्मचारी और 1 आम नागरिक शामिल है। जानकारी के मुताबिक हमला करने वाले सैनिक के पास AK-47 राइफल और 200 गोलियां बरामद की गई है। यूक्रेन के डिप्टी होम मिनिस्टर एंटन ग्रेनशेंको ने कहा कि सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना था कि इस घटना के पीछे आखिर मकसद क्या था। क्या इस सैनिक पर कोई मानसिक दबाव था या फिर वो निजी तौर पर तनाव में था? हमने जांच कमेटी बना दी है, वो इस मामले की जांच कर रही है। घटना बीते गुरुवार सुबह तब हुई जब यहां का स्टाफ सैनिकों के लिए हथियार और गोलियां जारी कर रहा था। इस दौरान सामने से एक मिलिट्री गार्ड ने फायरिंग की। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और लगातार 4 घंटे तक पीछा करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम आत्रेमी रेबेचुक बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही फायरिंग शुरू हुई तो लोगों ने शुरुआत में इसे यूक्रेन रूस विवाद और जंग से जोड़ दिया। हालांकि अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि क्या उस सैनिक ने यूक्रेन के साथ धोखेबाजी या गद्दारी की है या फिर किसी मानसिक तनाव के कारण इस घटना को अंजाम दिया है। अब दोस्तों, इस घटना को रूस यूक्रेन विवाद से क्यों जोड़ा जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका ने यूक्रेन सरकार को एक अलर्ट जारी किया था। इसमें कहा गया था कि रूस ने यूक्रेन में अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स एक्टिव कर दिए हैं। इन्हें स्थानीय तौर पर गड़बड़ी फैलाने का आदेश दिया गया है। इंडस्ट्रीज को निशाना बनाए जाने का शक भी जताया गया है। जिस फैक्ट्री में बीते गुरुवार को गोलीबारी की घटना हुई, वहां एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पर काम होता है और मिलिट्री के रॉकेट्स भी बनाए जाते हैं। यूक्रेन के लिए ये फैक्ट्री बेहद अहम है। वैसे भी द्रीपो यूक्रेन की इकोनॉमी के लिहाज से काफी अहम शहर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री भी मौजूद है। और आप तो जानते ही हैं कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है, जिससे इस क्षेत्र में युद्ध की आशंका तेज हो गई है। रूस ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि वो हमले की योजना बना रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों का मानना है कि रूस युद्ध की ओर बढ़ रहा है और इसके लिए तैयारी कर रहा है।
इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीते बुधवार को रूस से कहा कि उनका देश यूक्रेन संकट से निपटने के लिए हर तरीके से तैयार है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दूसरी खबर यानी कि यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन कैसे निशाना बन रहे हैं और साथ ही नया गुट कौन सा है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने की ठान ली है, वहीं रूस के सैनिकों की बढ़ती मौजूदगी से यूक्रेन का बॉर्डर भी सुलग रहा है, जिसका कारण संभावित रूस ही है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यूक्रेन ने अपने बॉर्डर पर किस तरह से कैंप बनाकर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिए हैं। वहीं यहाँ एक चौंकाने वाली चीज आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के सैनिकों में गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि अब उनके निशाने पर रूस के सैनिक नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन के सैनिक युद्ध अभ्यास के लिए पुतिन का पुतला बनाकर उस पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के लोगों ने रूस के खिलाफ अपने आप को समर्थित करने के लिए एक गुट की तरह देश में मिलिट्री ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के लोगों में भी गुस्सा अपने चरम सीमा पर है। आप इस वक्त स्क्रीन पर जिस महिला के हाथ में ज़ेब्रोयर Z15 राइफल पकड़े हुए देख रहे हैं, वो कोई सैनिक नहीं बल्कि कीव शहर में अपने परिवार के साथ फ्लैट में रहने वाली मार्केटिंग रिसर्चर मरियाना जागलो है, जो एक मां के रूप में अपने देश और अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपने घर में नई खरीदी ज़ेब्रोयर Z15 राइफल तैनात किए हुए है। मरियाना का कहना है कि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चों को यूक्रेन की समस्या विरासत में मिले, इसलिए वो देश के लिए एक सैनिक की तरह लड़ने को तैयार है। इसके अलावा यूक्रेन के लोग बड़ी संख्या में मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसे ही एक और युवती है, ये तातियाना है, जो महज 21 साल की है। तातियाना भी अपने देश यूक्रेन को मिलिट्री मजबूती देने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग ले रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के लोगों ने ठान लिया है कि चाहे रूस कितना भी ताकतवर और शक्तिशाली हो, पर यूक्रेनी रूस के आगे झुकेंगे नहीं। वहीं यूक्रेन के सैनिकों का बयान है कि अब रूस से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। अगर किसी लेवल पर समझौता या सहमति होनी होती तो वो 8 सालों से चल रहे विवाद में यह संभव हो पाता। लेकिन दोस्तों, अब सिर्फ आर या पार की लड़ाई होगी। वहीं नाटो ने भी रूस को आखिरी चेतावनी दे दी है, जिसमें अमेरिका से लगातार बयानबाजी हो रही है। वहीं ब्रिटेन भी रूस के विरुद्ध में भारी चेतावनी दे चुका है। अब वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी बयान जारी कर दिया है और कहा है कि रूस यूक्रेन के बीच विवाद पर हम संयुक्त कार्यवाही कर रहे हैं। अगर रूस आक्रामक होता है तो हम भी चुप नहीं रहेंगे और इस जवाब में रूस को कड़ी कीमत चुकानी होगी। इन सभी बयानों से साफ जाहिर होता है कि रूस नाटो के ही नहीं बल्कि यूक्रेन के हर नागरिक के निशाने पर आ चुका है। अगर अब पुतिन चाहे भी तो यूक्रेन के नागरिक किसी सहमति से शांत नहीं होंगे, क्योंकि यूक्रेन का बच्चा व्लादिमीर पुतिन से नफरत करने लगा है, जिसका नतीजा संभवतः बहुत ही बुरा होने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, रूस यूक्रेन विवाद पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।